हम्म सबसे पहले आप अगर देख रहे हैं तो थैंक यू इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। एंड स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एवर सिंस आई वॉज किड आई वॉज फैट। मैं बचपन से ही मोटा था। मैं बहुत ज़्यादा मोटा था। बट आई वॉज एथलेटिक। मैं स्पोर्ट्स खेलता था काफ़ी। एंड ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा था बट बहुत बुरा भी नहीं था। आई वॉज डिसेंट इन दैम। तो माई वेट इन क्लास 10th was 85 kgs and my height was maybe 5'8" or maybe 5'9". Let's take 5'9". And by the end of 12th, क्योंकि जेई आ गया था एंड तब कोविड भी चल रहा था, तो मैंने बहुत ईट किया, बहुत स्ट्रेस ईट किया। तो बाय द एंड ऑफ माई 12th आई वॉज 98 kgs। एंड उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब जनरली क्या होता है, नई जगह जाते हैं, खाना सूट नहीं होता है, पानी सूट नहीं होता है। तो मेरे साथ वही हुआ, मेरे को खाना सूट नहीं हुआ, पानी सूट नहीं हुआ, बट मैं खाता रहा। अब कुछ सूट नहीं हुआ तो मेरा वेट लॉस होने लगा। तो मेरा फर्स्ट ईयर के एंड तक वेट लॉस, मेरा वेट पहुंच गया था 82 kgs एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई बिना मेहनत करे, खाते पीते हिलते डुलते अपन ने वेट लॉस कर दिया। बताओ। एंड मैं ऐसा था कि चलो ये पूरा छूटा, मोटापा का ट्रॉमा छूटा। क्योंकि बचपन में बहुत चिढ़ाया गया मेरे को लोगों ने। मैं एडजस्ट भी कर लिया था कि ठीक है, मोटे लोगों को मोटा चिढ़ाते हैं, पतले लोगों को पतला चिढ़ाते हैं, चलता रहता है दुनिया। बट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लाइक चलो खत्म, फाइनली पतला हो ही गया मैं। सब लोग बोलते थे कितना पतला हो गया है, कितना पतला हो गया है, और मैं बहुत खुश होता था। पर क्या होता है, जो ये वाले वेट होते हैं जो अपने आप लूज हो जाते हैं कि यार हिलते डोलते सांस लेते वेट लूज हो गया, ये हिलते डुलते सांस लेते फिर से आ जाते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ। जैसे ही मेरी बॉडी ने वहाँ के खाने को अडेप्ट किया, सेकंड ईयर से थोड़ा मैं घर पे आया तो मैंने घर पे भी थोड़ा ठूसा, क्योंकि मैं तो पतला हो रहा था, मुझे लगा मेरा हो गया मेटाबॉलिज्म सही। मेरा वेट थर्ड ईयर के एंड पे हो गया था 102 kgs, थर्ड ईयर के एंड में। एंड आई वाज लाइक भाई मतलब देखते देखते क्या हो रहा है ये सब। और थर्ड ईयर का एंड मतलब 2025। तो जैसे ही 2025 आया, बहुत चीज़ें स्टार्टेड गोइंग डाउनहिल बहुत फास्ट। प्लेसमेंट आने वाला था, सीजी पे गई, और दो चार पर्सनल इश्यूज, तो एकदम मतलब ख़त्म थी ज़िंदगी। तो कि भाई ये क्या चल रहा है। एंड उस टाइम पे मेरे को लगा कि भाई जब तीन चार प्रॉब्लम एक साथ चल रही हैं, जो मेरे हाथ में नहीं है उसको जाने देता हूँ, जो मेरे हाथ में उसको रखता हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले तो भाई वेट लॉस करते हैं अपन, क्योंकि अब बहुत हो गया। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस ख़राब हो रहा था उसकी वजह से, मेरे पे बहुत इशू, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। आई वॉज कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग माई सेल्फ टू माई फ्रेंड्स कि भाई ये इतना पतला हो गया, इसने इतनी बॉडी बना ली। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी मेरे, एटलीस्ट मेंटली। तो आई वॉज लाइक जिम स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल 2025 मैं सबसे पहली बार जिम गया मेरे दोस्त के साथ, जो काफ़ी टाइम से जिम जा रहा था, उसको एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा पहली बार तो जाना नहीं, टूट टाट गए अगर तो प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे, प्रॉब्लम लेके आएंगे, घर वालों की गाली और पड़ेगी। तो मैं दोस्त के साथ गया। मैंने महीना तीन तीन महीना मैंने जिम किया होगा। अप्रैल मई और जून 3 महीना मैंने लग के जिम किया। कोई ग्रोथ नहीं, घंटा। और सेल्फ डाउट और आ गया, क्योंकि अब तक मैं सोचता था कि भाई मैंने एथलेटिज्म तो है, मैंने स्पोर्ट्स तो बहुत खेला है, तो मेरे में फैट भी है बट मेरे में मसल भी है काफ़ी। बट जब जिम में जाके मेरे को समझ आया भाई मेरे से पुशअप नहीं हो रहे, आधा जा रहा हूँ वहीं रुक जा रहा हूँ, नीचे ऊपर आ ही नहीं रहा वापस, क्योंकि शोल्डर और चेस्ट में दम ही नहीं है इतना भारी वजन उठाने की ऊपर तक, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मेरे को समझ आया कि अच्छा मतलब जो मैं एक चीज़ मान के बैठा था वो भी नहीं है। तो वो भी शैटर हो गई। 3 महीने मैंने कहा चलो करते हैं। 3 महीने के एंड तक मेरा कोई ग्रोथ नहीं था, थोड़ा बहुत मतलब ऐसा था कि मैं 30 किलो बेंच मार लेता था, 35 पहुंचाऊंगा 3 महीने के बाद, विच इज़ वेरी स्लो फॉर मी। और बिगिनर, फॉर एनी बिगिनर पर्सन दिस इज़ वेरी स्लो, क्योंकि बिगिनर जिम के स्टार्टिंग में बिगिनर गेन्स करके चीज़ होती है कि आप इनिशियली बहुत जल्दी वेट मसल मास पुट ऑन करते हैं, तो आपके गेन्स जल्दी होते हैं। तो मेरा हो ही नहीं रहा। तो मैंने कहा भाई हम तो जिम वाले भी नहीं है, हम तो लगता है जॉगिंग वाले हैं। तो हमने जॉगिंग स्टार्ट कर दी। 2 ढाई हफ्ते जॉगिंग करी होगी। अब वो भाई पैर इतने, मेरी नन्हे से जान पैर, ऐसे 100 किलो वजन कहाँ उठा पाएंगे। शिन स्प्लिंट हो गए 1.5 2 हफ्ते बाद। ठीक है। अब शिन स्प्लिंट हो गए तो भागना भी बंद हो गया। प्लेसमेंट आ गए सर पे, प्लेसमेंट नहीं हो रहे, किसी के नहीं हो रहे, जॉब मार्केट नीचे है।
हर जगह टेंशन ही टेंशन। मैंने कहा भाड़ में क्या सब कुछ, अपन खाएंगे, अपन करेंगे स्ट्रेस हीट, अपन पहले लेंगे प्लेसमेंट। तो मैंने अप्रैल मई और जून तक किया। कॉलेज स्टार्ट हुआ जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस प्लेसमेंट के लिए कहा। अक्टूबर एंड में मेरी प्लेसमेंट लग गई। एंड देन आई वाज लाइक चलो, जान छूटी इससे, अब बॉडी फिर से बहुत हो गया, थोड़ा बॉडी पे आ जाते हैं। एंड आई स्टार्टेड गोइंग जिम। नाउ कम्स द चेंजिंग पार्ट। नवंबर स्टार्टिंग में मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। सेम, कुछ नहीं हो रहा है, आधा पुशअप भी नहीं हो रहा है, हालत खराब है, बट दिस टाइम आई वॉज प्रिटी सॉर्टेड कि मुझे क्या क्या करना है, बिकॉज मैंने वो 3 महीने में जो जो गलतियां करी थी मैंने वो समझ ली थी कि मैंने 3 महीने में क्या क्या गलतियां करी हैं। द फर्स्ट वन वॉज आई वॉज नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। मैं शायद दिन के 30 ग्राम खा रहा था मर मर के, ठीक है, वो भी अननोइंगली कि खाने में आ गया, कभी पनीर बन गया, कभी चिकन बन गया, ठीक है, दही खा लिया, रोज दूध पी लिया। तो आई वॉज लाइक ठीक है, मैं 100 किलो का हूँ तो मेरे को 100 ग्राम प्रोटीन खाना है। 100 ग्राम तो होगा नहीं स्टार्टिंग में, तो मैंने 60 ग्राम स्टार्ट किया कि 60 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा बस दिन का। अभी रोज जिम जाऊंगा, 60 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा बस, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो मैंने रोज जिम जाने का चालू किया, और मैंने मेरे जो जिम के वो थे कि कितना उठाया नहीं उठाया, मैंने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं ओवरलोड कर पाऊँ। तो फिर क्या हुआ कि नवंबर मैंने किया, दिसंबर मैंने किया, दिसंबर एंड में मैं ट्रैक पे चला गया। तो मैंने जैन स्टार्टिंग नहीं किया। जैन मिड में मेरे फिर इंजरी हो गई। जैन मिड में बैडमिंटन खेलते मेरी इंजरी हो गई, लोअर बैक बिल्कुल खत्म, मैं झुकना सीधा होना बंद हो गया। मैं या तो ऐसे रह लेता या ऐसे रह लेता, बीच में नहीं रह पाता था कहीं, ठीक है। एक हफ्ता पूरा बेड रेस्ट था। आई वाज लाइक फिर से जो अब आया था। एंड जब मेरी इंजरी हुई तब मैं 102 से 98.5 99 तक आ गया था। तो 3 ढाई 3 महीने में वो, मतलब 2.5 महीने में डिसेंट मैंने कम कर लिया था, जो कि मेरे लिए उतना भी बहुत बड़ा था। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो रहा, बट वो जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था उससे आई वॉज मोटिवेटेड। मैंने एक हफ्ता बेड रेस्ट लिया, फिर मैंने कहा चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। जैन एंड तक मेरी वापस थोड़ी बहुत मोबिलिटी आ गई थी। तो आई वाज डूइंग बेसिक सारी एक्सरसाइजेज जो मैं कर रहा था, एक्सेप्ट लेग्स एंड माय लोअर बैक, ठीक है। तो मैंने अपर बॉडी पे बहुत फोकस किया, अपर बॉडी मैंने पुश करी। एंड पर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। फिर से वेट लॉस स्टक हो गया, 98 पे स्टक हूँ, नीचे ही नहीं हो रहा 98 से। तो मेरे दोस्तों को मैंने बोला ऐसे ही रेंट करते हुए कि यार कम ही नहीं हो रहा है, फेब आने आ गया, तो अब तो साला एक हफ्ते बेड रेस्ट पे था तब भी कुछ नहीं खाया मैंने, अभी भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, 97 समथिंग पे था। तो ऐसे ही उन्होंने मॉक वॉक में बोला कि भाई तू जॉग तो कर, तू कार्डियो तो कर, तू कार्डियो नहीं कर रहा, तू बस दे दनादन मसल उठाया जा रहा है, वो वेट उठाया जा रहा है, मसल तेरी बन रही है। और एक्चुअली मसल बन भी रही थी तो उसका वेट भी आ रहा था, बट फैट लॉस धीरे धीरे हो रहा था क्योंकि मैं कार्डियो नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कार्डियो करते हैं। तो मैंने पूरा फेब कार्डियो किया अच्छे से, मैंने जॉग किया मेरे दोस्त के साथ, में शाम को जॉग जाता था प्रॉपर, उसमें शिन स्प्लिंट हुए, शिन स्प्लिंट को भी सही किया मैंने, ठंडी ठंडी बर्फ लगा लगा के दबा दब, ठीक है। उसके बाद बाय द एंड ऑफ फेब और मे बी मार्च मिड, जब तक वॉर आई थी, वो गैस सिलेंडर वाला इशू आया था, मेरा वेट आ गया था 94 तक आ गया था, 95 समथिंग पर। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई नहीं 96 आ गया था एक्चुअली, 96 95 इस तक आ गया था। फिर वॉर हो गई। फिर मेरे मेस वाले ने बोला कि भाई वॉर हो गई, हम अंडे नहीं देंगे। मैंने कहा, और हमारे हॉस्टल में अंडे लाना बाहर से अलाउड नहीं था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। प्रोटीन पाउडर महंगा था, तो मैंने कहा वो भी ऑप्शन नहीं बचा। तो मैंने कहा सब ऑप्शन नहीं बचा, अपन खाएंगे। मैंने कहा 6 किलो की खुशी में मैं खाऊंगा। जो 6 किलो मैंने 102 से 96 आया था, मैंने कहा मैं 6 किलो की खुशी में खाऊंगा। तो मैंने मार्च दबा के खाया, इतना दबा के खाया, और फिर मैं अप्रैल एंड में घर आ गया, कॉलेज खत्म, घर आ गया। अप्रैल एंड में मेरा वेट आ गया था 97 तक आ गया था। एंड देन आई वाज लाइक कि अब क्या, अब तो जिम भी कर लिया, तो जॉगिंग भी कर ली, खा भी लिया, साला वेट इतना ही कम हुआ। यहाँ लोग 3 3 महीने में क्या क्या कर दे रहे हैं। वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया तो और दिमाग ख़राब करता था कि मैंने 3 महीने में क्या कर लिया। भाई वो 3 महीने में पता नहीं क्या क्या कर ले रहे हैं। वो इतना प्रोग्रेस ले रहे हैं, लोग ने 5 5 साल में इतना प्रोग्रेस नहीं बनाया यार, वो 3 3 महीने में कर ले रहे हैं। अपने बॉडी दिखा रहे हैं कि डे 1 बेंच उठ ही नहीं रही है, डे 30 3 महीने के एंड में भाई बॉडी वेट का डबल बेंच मार दे रहे हैं, 100 100 किलो बेंच मार दे रहे हैं। मैं हो रहा हूँ भाई क्या चल रहा है। तो मेरे वैसे ही मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर से अपन कंसिस्टेंटली फिर से स्टार्ट कर। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया कि जयराम जी की फिर से स्टार्ट करते हैं।
तो मैंने फिर अप्रैल एंड में फिर से स्टार्ट किया। तो मेरा अप्रैल एंड में मैंने स्टार्ट किया, मेरा मई एंड तक कोई वेट लॉस नहीं है। 96 का मैं 96 पर ही हूँ। मैंने कहा भाई ये नहीं छूट रहा मोटापा। फिर कुछ इंस्टाग्राम पे दिखा, थोड़ी मोटिवेशन आई, कहीं इधर उधर से मोटिवेशन आ गई, और मैं वेला हूँ घर पे, तो जिम तो जाता ही था रोज़। तो मैंने कहा थोड़ा और ध्यान देते हैं, तो मैंने डाइट पे थोड़ा और फोकस दिया। तो मेरा मई एंड तक वेट आ गया था 94 तक आ गया था। फिर स्टक हो गया। एक तो मैं बोल रहा पता नहीं क्या हो रहा है, पहले फेब में था 2 किलो घटा, फिर स्टक हो गया। चलो वो तो स्टक नहीं हुआ, तो मैंने खा लिया बहुत। फिर अभी आया, फिर 2 किलो पे अटक गया। फिर मैंने फिर से थोड़ा ध्यान दिया। अभी सीन ये है कि टुडे इज जून 11, नो या इट्स जून 11, एंड अभी मेरा वेट है 92.5, 92 समथिंग पकड़ रहा हूँ, 92 से 93 के बीच में। पानी वानी नहीं पीऊंगा दिन में तो 92 आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई एम लैकिंग, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आ रही, बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, एंड आई एम द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आई कैन रिमाइंड माई सेल्फ कि भाई मैं कर सकता हूँ। मैं लास्ट 8 महीने में, लास्ट 8 मंथ, अरे भाई हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर दी, सॉरी। मैंने लास्ट 8 मंथ्स में नियरली 10 kgs लॉस किया है, विद मसल मास गेन भी किया है मैंने, तो फैट लॉस ही है वो। आई नीड टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ कि आई एम नॉट लेस देन अदर्स, मेरा कोई गेन कम नहीं है, आई एम ऑन अ राइट पाथ, आई जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड अभी से, आज से 6 जून से नेक्स्ट 100 days तक आई विल पोस्ट रेगुलरली ऑन दिस चैनल व्हाट आई एट, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मैंने क्या जिम किया, जिम में क्या क्या किया, मैंने कितना कार्डियो किया, 10 के स्टेप्स डेली मेरा चल रहा है अभी, तो वो मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा, मैंने क्या खाया। एंड आई विल ट्रैक इट प्रॉपरली 100 days तक। अगर बीच में किस्मत से कोई दिन नहीं आता है कि यार आज तो नहीं हुआ, तो मैं वो दिन उस 100 दिन में से निकाल लूँगा। 100 days ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर जिमिंग डाइट, लाइक प्रॉपर, आई विल पोस्ट। एंड तब मैं कैलकुलेट करूँगा इस वीडियो से वेयर आई एम टुडे, एंड उस वीडियो से कि मैं कहाँ गया। एंड ऑल दिस सीरीज इज जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ कि इफ़ आई जेन्यूनली बी कंसिस्टेंट, जेन्यूनली ट्राई टू चेंज समथिंग, इट विल हैपन, अगर वो पूरे मेरे हाथ में है तो। जो भी हैं आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द सेम इशू, प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, ट्राई पुटिंग एफर्ट्स, अभी नहीं तो कल होगा ही होगा। थैंक यू अभी के लिए, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो है। बाय बाय, टाटा।